ये आप इस समय थोड़ा लेट हो गए हैं, तो भी आप खुशी का माहौल देख रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर था इसलिए थोड़ा सही समय नहीं पहुंच पाया। खुशी का माहौल आप यहाँ अच्छी तरह से देख रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि पूरे राजस्थान के लिए, एक नए राजस्थान के विकास के लिए बहुत ही विकासोन्मुखी बजट दिया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है, मध्यम आय वर्ग का ध्यान रखा गया है, व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा गया है तथा विशेष रूप से मैं कहता हूँ जैसलमेर में भी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत, तो जैसे रिंग रोड भी दी है बाहर से, आपके यहाँ वार म्यूजियम का भी, उसका भी बहुत बढ़िया तरीके से वापस रिनोवेशन के हिसाब से, बनाने के हिसाब से बजट दिया है। मैं ये मानता हूँ कि ये बजट राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप ये समझिए कि किसान की सम्मान निधि को हमने बढ़ाया है, जो इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री साहिबा और वित्त मंत्री साहिबा दिया कुमारी जी ने बड़े ही सोच समझ के साथ, और हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की जो हमेशा से पहले से ही उन्होंने किसान सम्मान निधि बढ़ाई थी, इस बार भी और बढ़ाई है। और बिजली में भी जो पहले यदि वो जो लॉलीपॉप फेंक के सरकार जिस प्रकार से उथल पुथल मचा के गई थी, उसको भी सुधार करते हुए और हमने 150 यूनिट तक बिजली और फ्री देने का वादा किया है, उस वादे को भी पूरा किया गया है। धरातल पर किस तरीके से बजट को उतारा जाएगा और क्या सोच रहे थे कि ये बजट में होना चाहिए या नहीं हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमारी सरकार, एक मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ धरातल पे ही जाके काम करते हैं। हम लोग कांग्रेस की तरह थोती घोषणाएं नहीं करते, हम धरातल पे काम करते हैं। हकीकत क्या है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप होगा, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, उन्नति बढ़ेंगे तो सारा प्रदेश उन्नत होगा। ये हमारी बहुत अच्छी बात है। जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम पहले भी किया है। अभी हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने, जैसा हमारी मुख्यमंत्री जी की यहाँ के स्थानीय विधायक छोटू सिंह की सोच थी, उसके आधार पर जैसलमेर को बहुत कुछ दिया है। बाकी राजस्थान में अलग विधानसभा में 10 करोड़ का दिया, तो जैसलमेर को 15 करोड़ रुपए दिए। और हमारे जैसलमेर में जो पर्यटक स्थल है, माता तनोट राय मंदिर में भी पैसे स्वीकृत किए हैं, रामदेव में भी किए हैं। और हमारे लिंक रोड थी, जैसे बिजली की यूनिट अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, कुल मिला के किसानों की आय दुगनी करना और जो हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा थी उसके ऊपर ध्यान रखा गया। म्यूजियम के भी एक्स्ट्रा फंड दिया है और ऐसे कई काम दिए जो जैसलमेर को जरूरत थी, उससे भी ज्यादा बजट मिला है। हमारी भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा काम बजट दिया था पहले वित्त मंत्री ने, और राजस्थान की वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा बजट दिया। लेकिन वो खाली शीतकालीन सत्र में चलता है, मतलब सर्दियों में चलता है। लेकिन उनकी एक सोच को देखिए कि मतलब गर्मियों की ऋतु में समर टूरिज्म को, नाइट टूरिज्म को देखते हुए रात्रिकालीन पर्यटक कैसे आ सकते हैं। मतलब रात को पटवावली खुले, जैसलमेर का किला खुले, जैसलमेर की बाजार खुले, जैसलमेर गरीसर के एक तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और पर्यटन को गर्मी के दिनों के अंदर में पर्यटक यहाँ जैसलमेर कैसे आ सके, तो उसकी तर्ज के ऊपर में जो कार्य करने जा रही है। एक रिंग रोड मिली है, वो पर्यटन से कहीं न कहीं जुड़ेगी, क्योंकि जैसलमेर बढ़ता शहर है, पर्यटन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं जैसलमेर की बात है। दूसरी बात, जैसलमेर का जो सोनार किला जो देश और नहीं विदेशों के अंदर में अपनी अलग पहचान छोड़ता है, तो सोनार किले में कहीं के ऐसे डेवलप कार्य किए जाएंगे। तो पर्यटन के क्षेत्र के अंदर में मैं कहता हूँ पहली बार, इतिहास में पहली बार मैंने पर्यटन क्षेत्र से मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। खाली थोड़ी घोषणाएं होती है, लेकिन इस बार 95% कार्य पहले हो चुके हैं। ये होगा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जैसलमेर के अंदर में पर्यटन के विकास को नए आवाम मिलेंगे और जैसलमेर को रोजगार के नए संसाधन। तनोट को टूरिज्म के लेकर बहुत, तनोट जैसलमेर का बहुत नहीं, मैं कहता हूँ पूरे भारत का एक शक्तिपीठ मंदिर है। होता क्या है कि तनोट के अंदर में जो भी दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं, दर्शन करने के बाद में वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि दर्शनार्थी वहाँ पे जाए, वहाँ रुके, वहाँ एक्टिविटीज़ करे, वहाँ एक फूड कोर्ट हो, मतलब एक दिन का पूरा कार्यक्रम उस तनोट के अंदर व्यवस्थित करे, जिससे कि जैसलमेर के अंदर में लोगों का जो 2 दिन का स्टे है वो 3 दिन में हो और कहीं न कहीं जैसलमेर के अंदर में पर्यटन का विकास हो। तो मुझे लगता है कि तनोट को इस PPP मोड पे देके या पर्यटन विकास में अगर कहीं डेवलपमेंट होता है